दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ पता क्या है? आपकी हेल्थ, आपका स्वस्थ रहना। ये आपकी सबसे महंगी चीज़ है आपके जीवन की, और बहुत कमाई भी। जो व्यक्ति इस समय मस्त है, मतलब स्वस्थ है ना, वही मस्त है। बाकी सब त्रस्त हैं, ये सच बता रही हूँ। जो लोग स्वस्थ हैं ना, वो हर चीज़, ऐसा नहीं है कि एज, मतलब मुझे लगता है कि जो भी इंसान अभी इस टाइम पे एज मतलब 35-45 तक पहुंच गया और उसे कोई बीमारी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, वो इंसान बहुत ही मस्त है। क्योंकि उस इंसान को अब, जो इंसान खुद परेशान रहता है ना, अंदर दिक्कतें रहती हैं, उसे हर चीज़ से प्रॉब्लम रहती है। वो हंस क्यों रहा है, वो बैठा क्यों है, उसने वो क्यों पहना है, वो वहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि वो खुद अपने पैरों से चल नहीं सकता, वो नाच नहीं सकता, वो पहन उस तरीके के कपड़े पहन नहीं सकता। वो इंसान परेशान ही होगा, वो इंसान वो चीज़ें खा नहीं सकता है। अब आप खा रहे हो, उसको दिक्कत हो रही है क्योंकि उसको मना किया है। तो वो इंसान सबसे ज़्यादा दुखी है जो इंसान के अंदर बीमारियां हैं। जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं, वो मैं सच बता रही हूँ, वो पॉजिटिवली आगे चल रहा है और वो समाज में भी खुश है। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, या नए लोग आ रहे हैं, या जो कुछ कर रहे हैं, वो खुश है क्योंकि वो स्वस्थ है। और जो स्वस्थ नहीं है वो परेशान है। तो कोशिश करिए कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अभी सबसे बड़ी आपको एक प्रॉब्लम बता दें, पुरुषों की भी और महिलाओं की, जो मैं अब तक नोटिस कर रही हूँ। और अभी इस एज में मुझे समझ में आ रहा है क्यों हमें जब समझाया जाता था तो हम समझते ही नहीं थे, लेकिन जब खुद के ऊपर बीत रही है तब समझ में आ रहा है, नहीं नहीं यार, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ना कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्योंकि पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अरे क्यों दिखाना, इंजेक्शन लगा देगा। कैल्शियम की प्रॉब्लम है, लेकिन यार कैल्शियम की गोली खाते हैं तो दिक्कत होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, आयरन की जो सिरप रहती है ना, उसको भी पीने में प्रॉब्लम है। भले बेहोश होकर गिर जाएंगे, लेकिन नहीं पीना है क्योंकि वो गंदी गंदी से उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है, आपका स्वस्थ रहना है। कई लोग ऐसे हो रहे हैं कि एक हस्बैंड जो है वो पूरी नौकरी कर रहा है 5 लोगों को पालने के लिए, और अपने खाने पीने का ध्यान नहीं कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार खुश रहे। लेडीज़ें हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेडीज़ें के अंदर, औरतों का जो शरीर है ना, उसके अंदर इतने हार्मोन डिसऑर्डर होते हैं कि वो अपने आप, उनका जो शरीर है ना, उनको केयर की ज़रूरत होती है बहुत। मैं देखती हूँ ज़्यादातर, मैंने लेडीज़ों को देखा है कि वो बिल्कुल जागरूक नहीं होती हैं। उनको मंथली मेंसेस आ रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, और वो उन चीज़ों को समझ नहीं रही हैं। वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि फालतू पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर हमने किसी चीज़ की प्रॉब्लम शुरुआत में ही पकड़ ली है तो हमें आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। कई लोग ऐसे हो रहे हैं कि अभी मैंने देखा कि कम कम एज की लड़कियों को डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, और वो डॉक्टर के पास जा नहीं रही हैं ना। उनकी वो अपने माँ बाप भी अपनी बेटियों से वो चीज़ बात नहीं कर रही है ना, बच्चियाँ बता रही हैं पेरेंट्स को, और माँ बाप भी ऐसे कि हाँ, ये तो होता ही है। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। हर चीज़ का एक जब आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही होती तब होता है आपके साथ। आप अपने बच्चों को वो दे रहे हैं, आप अपनी बेटियों को खास करके मुझे दे रहे हैं कि माताओं को अपनी बेटियों को बहुत सलाह देना चाहिए। उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ नहीं खाना है, नहीं खाना है, कोई बात नहीं होती। आपका बच्चा एक दिन आपको बोलेगा बुरी है, 2 दिन बोलेगा, लेकिन आगे चल के आपको ज़िंदगी में वो कहेगा, नहीं मेरी माँ ने सही कहा था। अभी भी मैं लेडीज़ों को देखती हूँ कि उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। जब बात सर के ऊपर से चली जाती है तब चली जाती हैं। एक सुई से डर रही हैं, नहीं नहीं एक सुई लगे। यार आपने नॉर्मल डिलीवरी की है, लेडीज़ एक नॉर्मल डिलीवरी करती है, उससे ज़्यादा पेन नहीं होता है यार इंजेक्शन में। देखा है मैंने, लेडीज़ एक एक, दो दो, तीन तीन बार नॉर्मल डिलीवरी करती हैं, पेन नहीं होता।
तब उनको पेन नहीं होता। 9 महीने की जनरली वो 9 महीने का सफ़र जो है ना बच्चे के साथ वो करती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है, फिर वो बच्चे को पालने में जितना माथा पच्ची होता है ना वो अब पता चल रहा है। मुझे लगता है कि इंसान का ना बाहर जाकर काम करना आसान है, लेकिन बच्चों के साथ बच्चों को पालना, उनको वो चीज़ें सिखाना, क्योंकि आप गाली दे रहे हो वो भी गाली देंगे, आप गुस्सा करेंगे वो भी गुस्सा सीखेंगे। वो बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट, माता के लिए, माँ के लिए। उस टाइम पे मैंने अभी भी देखा है कि मैं कुछ खा रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे हाथ से खींच के ले जाता है कि नहीं नहीं मुझे खाना है, भले वो थोड़ी देर छीनेगा और खाएगा भी नहीं, उसे जाकर फेंक देता है। तो बहुत मुश्किल होता है माताओं के साथ, मानती हूँ। और पुरुषों को मैं देख रही हूँ कि ड्यूटी पे जा रहे हैं, सुबह का उनका कोई शेड्यूल नहीं है, ड्यूटी का भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यंगस्ट एज के देवर ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनका मैं देख रही हूँ रूटीन ना खाने का है ना सोने का है, क्योंकि ड्यूटी आवर्स इतने बढ़ गए हैं, पैसा कमाना आसान नहीं हो रहा है। जितनी सुविधाएं हो रही हैं उतना पैसा, जितनी चीज़ें सस्ती हो रही है ना उतना पैसे कमाना मुश्किल हो जा रहा है। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि दूसरों को देखकर ना चलें। ये जैसे मान लो किसी ने ये सूट पहन लिया 1000 का है, मैंने भी खरीदना है भाई वैसा, अरे क्यों खरीदना है? अगर आप स्वस्थ रहोगे ना तो आपने जो ये 100 रुपये वाला सूट भी पहना है ना ये भी आप पे अच्छा लगेगा। आप बीमार हो, अगर आपने 10,000 का भी सूट पहना है ना तो आप अच्छे नहीं लगोगे। बहुत सारी लेडीज़ को देखिए, लौकी नहीं खाना है जी, साग नहीं खाना है जी, वही बच्चे भी कैरी कर रहे हैं, नहीं हम ये नहीं खाएंगे, हमें ये अच्छा नहीं लगता। अपने आप के अंदर हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। अभी मैं सच बता रही हूँ, अभी मुझे लगता है कि मैं उस एज में आ गई हूँ कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे साथ एज में बचपन में हमारे साथ आ रहे थे, इस एज में यहाँ तक आए हैं, अभी मैं कई लोगों से बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, वो कई बीमारियों के शिकार बन गए हैं। जॉब कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे भी नहीं है कि वो हाउस वाइफ हैं। जो लोग मुझे सलाह देते थे यार तू घर पे बैठी है, क्यों पैसे कमाइए, वो आज वो बीमार होकर वो भी बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो कमा तो रहे थे लेकिन अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यार आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि हेल्दी रहें, और आप डॉक्टर से बीच बीच में आप कंसल्ट करें यदि आपको कुछ अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आपको बॉडी, मैंने कहा ना मसे थे मेरे, मैंने जब तक मेरे बच्चे छोटे थे मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे मना किया था। जैसे मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए, अर्ली एज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे, अभी बड़े नहीं हुए लेकिन थोड़े बढ़ गए, इतने समझदार हो गए कि वो टच नहीं करते थे मुझे। अभी मेरा यहाँ पे मसा था, डॉक्टर को दिखाया, क्लीन हो गया। थोड़ा तकलीफ हुई मुझे, उसको जब हट रहा था तो दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हुआ, बहुत जलन होती थी, घाव बने, मतलब अंडर आर्म्स में भी हो गए थे मुझे। मैं बता रही हूँ कि कितना था कि मुझे मैं स्लीवलेस सूट पहन रही थी, लेकिन आज वो बीमारी हट गई है। और मैं आज भी लेडीज़ों को देख रही हूँ, इतने पूरे गला भरा हुआ है, मसों से भरा हुआ है, दिखाई नहीं रही हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हो यार? प्राइवेट में नहीं जाना है, सरकारी में दिखाइए। सरकारी में भी बहुत अच्छा इलाज होता है, ये आपकी गलत फहमी है। आपको पता है वो जो डॉक्टर्स बैठते हैं ना, वो कंपटीशन एग्जामिनेशन क्लियर करके आते हैं। पहले एमबीबीएस के लिए लड़ाई करते हैं, मतलब स्टडी के लिए करते हैं, फिर 4 साल स्टडी करते हैं, फिर स्टडी करने के बाद वो एक सीट के लिए भी लड़ते हैं, पता नहीं कितने स्टूडेंटों के साथ कंपटीशन करके वो एग्जामिनेशन क्लियर करके वहाँ बैठते हैं। तो वो बैठते हैं ऐसे लोग, ऐसे मैंने देखा, बड़े ऐसे, बड़ा बोलने का तरीका ही ऐसा होता, अरे वो सरकारी है उसको नहीं पता। यह ज़रूरी नहीं है जो आपको मक्खन नहीं लगा रहा है और आपको ज़्यादा लड्डू नहीं दिखा रहा है ना तो उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बहुत ज्ञान होते हैं, पर वो आपकी जेब को खाली करने के लिए नहीं बैठते हैं। वो सिर्फ अपना शांति से कि हाँ हम डॉक्टर हैं, हमारा एक सपना था, हम हो गए हैं, और वो करते हैं जॉब। प्राइवेट में देखा बहुत मक्खन लगाते हैं, आपकी जेब के जितने पैसे हैं वो खाली कर देते हैं, उनको तुमसे कोई मतलब नहीं होता भाइयों। अपने आप को स्वस्थ रखिए और थोड़ी थोड़ी जानकारी लो। अभी मैं जब लास्ट टाइम गई थी जबलपुर में तो एक छोटी बच्ची थी, उसको वाइट डिस्चार्ज आ रहा था, आई थिंक 14 15 16 ईयर ओल्ड गर्ल। आप सोचिए उस पर कितना उसकी बॉडी पे प्रभाव जा रहा है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, अच्छे से करवाएंगे ये ठीक होगा।
लेकिन कोई करता ही नहीं है। लेडीज़ों को मैं देखती हूँ इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, महीने महीने तक चल रही, कुछ नहीं हो रहा है, बस दिखा रहे। अरे दिखाइए, सरकारी नंबर लगाइए, कोई बात नहीं होती। जेंट्सों को मैं देख रही हूँ, लड़कों को देख रही हूँ। अभी एक बच्चा मुलाकात हुई, उसकी नई नई जॉब लगी, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि मॉर्निंग की शिफ्ट तो अच्छी है, लेकिन नाइट की शिफ्ट में खाने का सोने का कुछ पता नहीं होता। और आंखें इतनी सूजी सूजी थी उसकी, स्वेलिंग आ रखी थी आईज में। तो यार इस टाइम पे आपका स्वस्थ रहना ज़रूरी है, कलयुग है। यहाँ पे अगर आप प्यासे हो और आप मर भी रहे हो ना, बंदा आपकी तरफ आपको ऐसे देखकर साइड से निकल जाएगा। ये सच बता रही हूँ कि लोग आपको देखते हुए भी साइड से निकल जाएंगे कि क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। लकी हैं वो लोग जिनके साथ उनका परिवार, उनकी बहनें, उनके भाई, उनके माँ बाप उनके साथ हैं। सच बता रही हूँ। नहीं तो आज का टाइम ऐसा हो गया कि अगर आप बीमार भी हो गए हो ना, और आप अपनी सबको फ़ोन करते हैं, किसी को भी करो आप, वो बंदा अपना काम बता देगा जी, फलानी जगह मैं बिज़ी हूँ, फलानी जगह मैं बिज़ी हूँ। फिर बस आप यही सोचोगे यार मैंने तो उसके लिए ये किया था, मैंने तो उसके लिए वो किया था। तो ये कलयुग है, आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है। आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ यार, सब कुछ। जो कुदरती चीज़ें उनके लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको सारी चीज़ें, घर, ज़मीन, कपड़े, खाने की हर चीज़ मिल जाएगी, घूमना मिल जाएगा, अगर आप हेल्दी हैं तो दुनिया की सबसे महंगी चीज़ आपकी हेल्थ है, और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दें। बस यही मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम पे हेल्दी होना ज़रूरी है, फिट होना ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ना, फिट होते हैं, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, जो इंसान स्वस्थ है वही मस्त है, और जो बेचारा खुद परेशान है ना, वो खुद त्रस्त है सबसे कि वो बंदा हंस क्यों रहा है, वो बंदा घर क्यों बना रहा है, वो बंदा नहा क्यों रहा है, वो बंदा हंस क्यों रहा है, बोल क्यों रहा है। मतलब इतनी भी दिक्कत होती है कि आप अपने पैसों से ही शॉपिंग करने जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो भी इसको दिक्कत है कि क्यों कर रहा है, ये हमें दिखाने के लिए कर रहा है। तो बस आप एक ही चीज़ करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, और बताइएगा, अपने अंदर परिवर्तन करें। जो भी दिक्कत है अपने आप को डॉक्टर से कंसल्ट करें, नहीं है तो एटलीस्ट किसी से बात शेयर ज़रूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।